हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 2 है वो भी आने वाला है और उसके बाद जो आपका ग्रुप डी का पेपर है वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से चीज़ें प्रोसेस में है, जिस हिसाब से आउटपुट आ रहा है, उस हिसाब से पूरी उम्मीद है कि ये जो यूपी में इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद बहुत जल्दी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए, आप लोगों से बस एक यही बात कहनी है कि बिना देरी किए अब आप इन सब झमेलों में ना पड़ो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ फोकस करो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, अप्रैल मान के चलो कि अप्रैल में बहुत जल्द आपका पेपर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम शुरू करेंगे किससे? एवरेज से। एवरेज जिसे कि हिंदी में हम औसत भी कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जो औसत है या जो एवरेज है, नॉर्मल टर्म में हम बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो संडे है, ठीक है, सबसे पहले मंडे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मंडे हो गया, ठीक है, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये दिन है हफ्ते के। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक दिन में मान लेते हो पहले दिन आपने एक चैप्टर पढ़ा। ठीक है, पहले दिन मतलब सोमवार को आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, कुछ काम था घर में या जो भी आपकी परेशानी थी, आपने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया। ट्यूसडे को आपने क्या किया, 7 कंप्लीट कर लिया। मतलब पूरे जोश में थे कि अब तो मंडे तो दिन खराब हो गया, ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, तो अब ट्यूसडे में पूरे जोश के साथ आपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। वेंसडे को 6 मान लेते हैं कर दिया। ट्यूसडे जो है थर्सडे जो है उसमें 5 किया। फ्राइडे में कितना किया आपने? फ्राइडे में आप ये लगा लीजिए कि इसमें 4 कर लिया, फिर 3 कर लिया। संडे को फिर से टाइम कम मिला तो 2 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए। तो ये क्या हुआ, ये आपने अलग अलग दिन पे अलग अलग चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने औसत कितनी पढ़ाई की है पूरे हफ्ते में कितना औसत आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे, एक एवरेज वैल्यू होती है, एक औसत मान होता है जो सबके लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये शो करेगा कि आपने हर एक दिन कितने घंटे के हिसाब से पढ़ाई की है या कितने चैप्टर के हिसाब से पढ़ाई की है। तो इसका जो मान होता है वो हम कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं औसत बराबर जो पदों की संख्या होती है उनका समेशन, यानी कि पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये हम निकालते हैं इस तरीके से औसत। ठीक, तो पदों का योग मतलब 1 7 6 5 4 3 2, इनका योग मतलब सबको जोड़ दोगे, 1 7 6 5 4 3 2। पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये पदों की संख्या हो गई और ये पदों का योग हो गया। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 और ये इतना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28 बटे में 7 यानी कि 4। यानी कि आपने क्या किया, 4 चैप्टर के हिसाब से हर रोज़ पढ़ाई की है, ये आपका औसत मान निकाल के आ गया। ठीक है, आपने 4 घंटे के हिसाब से डेली पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से आपका जो ये है औसत जो है वो 4 घंटे आया है, या 4 चैप्टर आप कह सकते हो, क्योंकि हम अभी चैप्टर्स का देख रहे हैं। ठीक है, आपने 4 चैप्टर के हिसाब से पढ़ाई की है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। मान लेते हैं अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। ठीक है, ये आपने एक एक चैप्टर करके पढ़ाई की। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 4 5 6 7, संडे को आपने 7 चैप्टर पढ़ाई की। अब इसमें औसत जब पूछेगा तो औसत क्या हुआ, औसत हमें पता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अब हर बार तो इसको जोड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, तो चलो हम जोड़ भी लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आ जाता 1 से लेकर टोटल 100 तक आ जाता, तो आप क्या करते, फिर सबको जोड़ना शुरू कर देते। 100 में 99 जोड़ते, फिर 98 जोड़ते, फिर 97 जोड़ते। हाँ, तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एक इसकी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कि जब अंतर समान हो, जब पदों में अंतर समान हो, यहाँ पे देखो 1 और 2 में अंतर 1 का है, 2 और 3 में अंतर 1 का है। ठीक है, 3 और 4 में अंतर 1 का है, 5 और 6 में अंतर 1 का, 6 और 7 में अंतर 1 का। यानी अंतर अगर समान है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो औसत होगा वो क्या होगा, पहला पद
पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, बटे में 2। तो पहला पद क्या है, ये है 1 है, अंतिम पद क्या है 7 है, 7 है बटे में 2, यानी कि 8 बटे में 2 बराबर 4। अब एक बात बताइए, आप इसको जोड़ के बटे में 7 करोगे तो भी आपका एवरेज 4 निकल के आएगा, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो भी आपका आंसर 4 आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको छोटा मेथड अप्लाई करना है या लंबे मेथड में आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। तो आप इस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है, ये बेटर है, ऑप्शन है। अब क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये तो अभी हमने समझ लिया कि औसत क्या होता है, या फिर एक चीज़ हमने देखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मान लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, बोल देता है कि 20 प्राकृतिक संख्या का एवरेज, 20 प्राकृतिक संख्या का औसत बताओ, का औसत बताओ, या फिर लिख लो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो एक बात बताओ, प्राकृतिक संख्या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्रथम यानी कि पहले से शुरू होगा, 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा, 20 तक तो ही तो जाएगा। यहाँ पे जो एवरेज होगा वो क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यानी कि ये हो गया 21 बटे में 2, यानी कि इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 10.5, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब और कैसे पूछ सकता है, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से लेकर 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्लास को, इंपॉर्टेंट है और अच्छी क्लास है। 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 1 से 30 तक सभी सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी। सबसे पहले आप एक बात बताओ, एक सम संख्या तो है नहीं, एक क्या है, एक सम संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से शुरुआत मतलब 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से कहाँ सभी सम संख्या 1 से 30 तक, तो एक तो सम संख्या नहीं है इसलिए हमने 2 लिखा है, लेकिन 30 सम संख्या है तो हम क्या करेंगे 30 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज क्या निकलेगा, जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए दोनों में क्या है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, इसी तरीके से 2 का अंतर चलता जाएगा, यानी अंतर यहाँ पे समान है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यानी कि 32 बटे में 2 और 2 छक्का यहाँ पे ये 16 जो होगा, इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। अब कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, यही क्वेश्चन और कैसे घुमा के पूछ सकता है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर पूछ ले 1 से 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से 30 सभी विषम संख्याओं का औसत ये पूछ रहा है। 1 से 30 सभी विषम संख्या। अब एक बात बताइए, एक क्या है, विषम संख्या या सम संख्या है। यहाँ पर सम संख्या बोला जा रहा था इसलिए हमने 2 से शुरुआत की थी, यहाँ पे विषम संख्या बोला जा रहा है तो हम 1 से ही शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे। 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 3 आएगी, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरीके से करते करते 30 तक विषम संख्याएं, 30 विषम संख्या नहीं है, 30 सम संख्या है, तो इसके पहले इसके अंदर ही लिखना है, तो इसके अंदर लास्ट जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 29 होगी। तो अब क्या करना है, आपको इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए आप सबसे पहले देखो अंतर क्या है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2, इसी तरीके से 2 का अंतर चलता जा रहा है। तो एवरेज क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यानी कि 30 बटे में 2 बराबर 15 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही चीज यहाँ पे पूछी जा रही थी। ठीक है, अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्लास है, समझ में आएगा सब कुछ। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, फिर कल फिर से और भी चीज़ें लेके आऊँगी मैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ लेगा 5 के शुरुआती 10 गुणकों
गुणकों का एवरेज बताइए, इसका जो औसत है वो बताइए। तो 5 के शुरुआती 10 गुणक, 5 के शुरुआती 10 गुणक मतलब पहला गुणक क्या हो गया, खुद 5 हो गया, 5 एक कम 5 पहला गुणक हो गया। फिर दूसरा गुणक क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, 15 होगा। चौथा क्या होगा, 20 होगा। इसी तरीके से 10वां गुणक क्या होगा, 5 का जब 10 में गुणा कर दोगे यानी कि 50 जो होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, 50 जो होगा लास्ट होगा। अगर इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए कि 5 के शुरुआती 20 गुणकों का एवरेज बताइए, तो शुरुआत क्या होगी, 5 10 15 20 से होगी, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, अगर यहाँ पे 20 है तो 20 और 5 का गुणा करोगे तो 100 क्या हो जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, देखना ये है कि इनमें क्या डिफरेंस सेम है, क्या अंतर बराबर है। देखिए 5 5 का अंतर सब में है, जब 5 5 का अंतर सब में है यानी अंतर बराबर है। अंतर बराबर हमें देखना है, ये नहीं मतलब है कि हाँ अंतर कितना है, अंतर बराबर है ना, तो बस हमारी बात बन गई। तो यहाँ पे जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 55 बटे में 2। तो ये 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 पंच 27.5 जो होगा इसका एवरेज आएगा। ठीक है, 27.5 इसका एवरेज होगा। अब क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है 20 से लेकर, क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ लेता है 20 से लेकर 30 तक सम संख्याओं का औसत बताइए, इसका औसत बताइए। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 20 से 30 तक सम संख्याओं का औसत, तो 20 से 30 के अंदर अंदर जितनी भी सम संख्याएं आ रही हैं उसको आपको लिखना है। तो शुरुआत किससे करेंगे, 20 सम संख्या है तो 20 हम लिख देंगे, उसके बाद 22 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप 24 लिखो, फिर उसके बाद 26 लिखो, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। 30 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमें सम संख्या लेना है तो हम 30 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि यहाँ पे बीच की जो संख्या है लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 20 से 30 तक सम संख्या है, यानी कि पहली सम संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई, और अंतिम जो सम संख्या होगी वो क्या है, 30 है, बटे में 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 20 और 30 50 बटे में 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले 20 से 30 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, 20 से 30 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, 20 से 30 तक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, इसका औसत पूछ रहा है, तो अगर इसका औसत पूछ रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं हैं 20 तो लेंगे नहीं, 21 से शुरुआत होगी, अच्छे से पता है 21 से शुरुआत होगी, क्योंकि विषम संख्याओं को लेना है और 20 से 30 तक की संख्याओं को लेना है। तो 21 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 29 तक जाएगा। बीच की संख्याएं लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि विषम संख्या हो या सम संख्या हो, अंतर क्या होगा आपका, बराबर ही मिलेगा। ठीक है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर बराबर मिलेगा। तो बीच की फालतू लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि विषम संख्या इन दोनों के बीच में पहली कौन आ रही है और लास्ट कौन सी आ रही है। तो पहली आ रही है 21, लास्ट आ रही है 29 बटे में 2, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 50 बटे में 2, ये क्या हो गया 50 बटे में 2 यानी कि 25। ठीक है, ये क्या हो गया 25 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यही चीज आपको निकालनी है। ठीक है, यही चीज आपको निकालनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप छोटे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो। ठीक है, इस पे 1000 तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन 1000 तरीके के भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कल की क्लास में हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उन पे ट्रिक्स लेके आऊंगी, और उसके बाद बहुत सारी ये जो होते हैं ना कि एक नया बच्चा जुड़ गया है तो औसत इतना हो गया, पहले औसत इतना था तो नए बच्चे का भार बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ग्रुप डी में। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आप फिलहाल इस चीज को समझो, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर दिया करिए, हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल हो ये। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।